यूपी चुनाव में कौन पार करेगा जादुई आंकड़ा? योगी के नेतृत्व में बीजेपी को मिलेगी कितनी सीटें? भैया जी के दम पर सपा को मिलेगी कितनी सीटें? कितनी सीटों पर नजर आएगा मायावती का हाथी? क्या यूपी में रंग लाएगी प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिशें? जादुई आंकड़े पर श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सर, इसी से जुड़ा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये तो समझ आ गया जिस तरह से आपने गठबंधन का भविष्य हमारे दर्शकों को समझा दिया। मायावती आजकल ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज़ कर रही हैं। 12% यूपी की जो जनता है वो ब्राह्मण समाज से आती है। उनका ये फंडा है कि भाई आपने ब्राह्मणों को अपनी तरफ कर लिया, दलितों को अपनी तरफ कर लिया तो आप जीत जाएंगे। और देखिए, अगर आंकड़ों पे जाए तो 2007 में कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बन गए। 2012 में समाजवादी को वोट दिया तो अखिलेश यादव बन गए। 2017 में बीजेपी को वोट दिया तो योगी आदित्यनाथ बन गया। मायावती की ये कोशिश क्या उन्हें लाभ देके जाएगी? ब्राह्मण समाज के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं यहाँ पे जातिवाद की बात नहीं करूँगा। रीज़न है, यूपी की जो पॉपुलेशन है 70% जो है प्रबुद्ध पॉपुलेशन है, जो आपकी जो है एजुकेटेड है। एजुकेटेड पॉपुलेशन को आप जातिवाद पे नहीं बांट सकते। भाई भतीजावाद या परिवारवाद में आप अगर मेरे परिवार के हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, भले ही आप दूसरी विचारधारा के, आपको मेरे को वोट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रबुद्ध हैं, बाहर कुछ बोलेंगे और अंदर कुछ करके आएंगे, तो अगर 70% अगर पॉपुलेशन प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है, तो वो खुद डिसीजन लेगी। जातिवाद का कहीं नहीं। और जहाँ तक बात आपने ब्राह्मणों की है, 16% ब्राह्मण है जी, तो 12% और 16% में कौन से आते हैं? यादव। यहाँ पे आपके 12% ब्राह्मण है और बाकी अन्य का थोड़ा बहुत यादवों का और उसके बाद आपके दलितों का भी है। चलो, तो 12% ब्राह्मण की जहाँ तक आप बात करते हैं, 12% ब्राह्मण अगर है तो वो प्रबुद्ध है, तो वो कहीं से भी किसी प्रलोभन में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो राष्ट्रवाद है और देश का विकास है। विकास के राष्ट्रवाद सबसे पहले। आज आप अफगानिस्तान को देख लो, वहाँ पे क्या हाल था। जी बिल्कुल। और देखिए, यहीं से मेरा एक और सवाल उठता है, वो है पूरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा पर। और मैं ये इससे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपके साथ मैंने प्रियंका गांधी की कुंडली एनालिसिस की थी। आपने भविष्यवाणी की थी कि भाई पॉलिटिक्स में जैसे ही प्रियंका गांधी ऑफिशियली एंट्री ले लेगी, राहुल गांधी साइड हो जाएंगे। वो नज़र भी आ रहा है। अगर आज कांग्रेस को देखा जाए तो उसमें प्रियंका गांधी नजर आती है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यूपी पे अपनी कमान संभाली है, कहीं ना कहीं पार्टी को, संगठन को मजबूत कर रही है, उनकी ये मेहनत, इतने 2-3 सालों की, पिछले 2-3 सालों की मेहनत आपको लगती है रंग लाएगी? क्योंकि आपने उनकी कुंडली भी देखी है। इस वजह नहीं, डेफिनेटली रंग लाएगी। उनका जो लॉजिकल पार्ट है, पार्टी में अगर 3 शीर्षस्थ नेता जो गांधी परिवार से हैं, सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या खुद प्रियंका गांधी जी, उनमें उनका लॉजिकल पार्ट सबसे अच्छा है। तो अच्छा लॉजिकल पार्ट तो पॉलिटिक्स में चाहिए। तो लॉजिकली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जहाँ पे भी, चाहे आपका राजस्थान में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने हैंडल किया, पंजाब में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने बिल्कुल जो है हैंडल कर लिया है। तो इसी तरीके से जो वो लॉजिकली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आएंगे उसमें कांग्रेस सबसे पीछे होगी। उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट्स आएंगे तो कांग्रेस सबसे पीछे नजर आएगी, ये आपने एक संकेत दे दिया। अब मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ, सीटों के बारे में जानना चाहती हूँ कि इस बार आपको क्या लगता है, आपकी ज्योतिषीय गणना के आधार पर बीजेपी का रण, बीजेपी में कौन जीतने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बहुमत की बनेगी जी, सिंगल पार्टी की सरकार होगी। और बीजेपी के अगर कार्यकाल में हुई उन्नति को, हुए विकास को, और सबसे बड़ा चीज़ जो है राम मंदिर का निर्माण, उसको अगर देखा जाए तो उसमें उस राम मंदिर के साथ जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यूपी के इस कार्यकाल में कहीं पे भी आपको भ्रष्टाचार
नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आया, वो कहीं पे मुद्दा नहीं है। तो काम किया है उसमें आप गलती निकाल सकते हैं, लेकिन काम हुआ है तभी उसमें आप गलती निकालेंगे। तो इसको जो प्रबुद्ध पॉपुलेशन है, जो वोट बैंक है, जो 70% है, वो इसको संज्ञान में लेके वोट करेगा। ये जितनी भी पार्टियां आ रही हैं, चाहे आपका ओबीसी है, शिवसेना है, शिवसेना है, आप पार्टी हैं जो इस बार आप दिखेंगे पार्टी यूपी है। के चुनावी रण में। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप पार्टी का यूपी के इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होगा। नंबर 1 पे बीजेपी होगी, जो 287 प्लस सीट्स लेंगी, और प्लस में ये अपना पिछला रिकॉर्ड 312 का भी तोड़ सकते हैं जी। क्योंकि अपर लिमिट नहीं बता रहा हूँ, लोअर लिमिट मिनिमम 287 सीट्स। सेकंड नंबर पे होगी समाजवादी पार्टी, उसके बाद थर्ड नंबर पे आप पार्टी आ सकती है। अगर वो थर्ड पे नहीं भी आती तब भी इस इलेक्शन में आपका रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस का सारा वोट बैंक जो है आपने कन्वर्ट कर लिया था आप में, इसी तरीके से जो बचा कुचा वोट बैंक है, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम जो है धरातल की राजनीति नहीं कर रही है, डोर टू डोर उनका अप्रोच नहीं है, उनका कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा, लोग जो हैं दिशाहीन से हैं, क्योंकि टॉप में आपके पास नेता नहीं है। उस दिशाहीन होने के कारण मेरी ये प्रेडिक्शन है कि यूपी में जो कांग्रेस है वो सबसे पीछे है जी। तो भाई आज धर्म ज्ञान पे एक बार फिर श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अब की बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 287 प्लस माइनस सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर, प्लस माइनस नहीं, 287 प्लस होगा, होगा। टॉप जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, ही कैन क्रॉस 312, 312 का भी, 312 का जो उनका पुराना पिछला जो आंकड़ा है वो उसको पार कर सकते हैं। जिस तरीके से 2014 के आंकड़े को जी आपका 2019 में पार किया था, 19 में पार किया है, उसी तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस जो था वो यूपी था सरकार का। अगर देखेंगे सरकार ने वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट आ रहे हैं, डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा काम है, और सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है पिछले 500 साल से जो पेंडिंग पड़ा था, राम मंदिर का मुद्दा, वो सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए तो सबसे बड़ा था, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक जो दरार वाला वो जो था उसको पाट दिया गया, तो सबसे बड़ा मुद्दा वो भी हल हुआ है। तो इसलिए जो है आपका जो है तो जैसे कि श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी है कि अब की बार यूपी में कमल खिलेगा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, और सबसे बड़ी बात है 287 सीट्स तो आएंगी ही आएंगी, इससे ऊपर भी आ सकती है, और अपने पिछले रिकॉर्ड को भी यानी कि 312 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हो। और दूसरे नंबर पर साइकिल यानी कि समाजवाद पार्टी की साइकिल आपको नजर आ सकते हो। देखिए इससे भी बड़ी दिलचस्प जो अभी श्री संत बेत्रा अशोका जी ने जो भविष्यवाणी दी है वो ये है कि भाई तीसरे नंबर पर मायावती नहीं, बजाय उनकी जगह पर आप पार्टी भी उभरती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है धर्म ज्ञान पे। और देखिए ये तकरीबन अभी यूपी चुनाव में कुछ महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी बहुत मायने रखती है। ये तो वक्त बताएगा कि भाई भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो पाती है, लेकिन अब तक की जितनी भी श्री संत बेत्रा अशोका जी ने जो भविष्यवाणी की है, खास तौर पे यूपी को लेकर, वो 100% सटीक बैठी है। सर, धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।